हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ ट्रेड लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको डीपली समझाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आप स्किप मत करो, पूरा देखिए, ठीक है। हर एक ट्रेड इसमें लॉजिकल श्योर शॉट है और लॉजिक को कैसे क्रिएट किया जाता है ट्रेड लेने के लिए, ये मैंने इस वीडियो में समझाया है। ओके, तो देखते हैं ट्रेड्स। ये है पहला ट्रेड। यहाँ पर देखो, सेलर पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, और बायर पावर डिक्रीमेंट कर रहा है। ये कैंडल वीक है, वीक यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से और बॉडी साइज से, तो ये कैंडल वीक हो गया। इसके बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल होता है। अगर ये कैंडल स्ट्रांग आता है बायर से और खुद से भी, तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये कैंडल वीक आता है तो हम रिवर्सल करेंगे। ओके, तो ये कैंडल आ गया वीक, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी साइज से, तो यहाँ पे सेलर को कंटिन्यूशन देना था क्योंकि बायर वीक हो चुका है, पर सेलर कंटिन्यूशन नहीं दे रहा है, बल्कि सेलर खुद ही वीक हो रहा है, खुद से भी वीक हो रहा है और बायर से भी वीक हो रहा है। तो इसलिए इस कैंडल में मैंने बाय का ट्रेड लिया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली इस कैंडल में भी मैंने ट्रेड किया था, पर उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं। ओके, इसमें भी ट्रेड बहुत सिंपल है क्योंकि इस कैंडल ने एक न्यू हाई क्रिएट किया, मतलब बायर का इंटरेस्ट। इस कैंडल ने प्रीवियस हाई पॉइंट का भी ब्रेकआउट किया है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। कैंडल में भी स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये जो कैंडल है इसका लोअर विक प्रीवियस कैंडल के बायर्स एरिया में है, इसको हम विक ओवर विक स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो ये भी एक कंटिन्यूशन का साइन है। और ये जो कैंडल है इसके क्लोजिंग पे कोई भी लेवल नहीं है, मैंने चेक किया था, ठीक है। तो ये कैंडल प्योर कंटिन्यूशन का साइन दे रहा था, इसलिए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया। ओके, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। यहाँ पर देखो, एक सेंटीमेंट बन रहा है, यन बन रहा है ऐसा। ओके, तो ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स का एंट्री पॉइंट होता है। और यहाँ पे देखो, स्विंग लो भी नहीं है, मतलब यहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बायर का लेवल होता है। ओके, तो ये है बायर का लेवल और इस कैंडल ने उसको रिस्पेक्ट किया, मतलब रिजेक्ट होके उसके ऊपर क्लोज दिया। अब देखो, ये सेलर का कैंडल बहुत वीक है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी से और सेलिंग प्रेशर से भी, तो ये कैंडल वीक है। और एक वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और वो भी लेवल के ऊपर क्लोज दे रहा है रिजेक्ट खा के। ओके, और बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स आएंगे, ठीक है। ये एग्जॉशन कैंडल है क्योंकि वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना पॉसिबल नहीं है, और वो भी जानबूझ के जाकर लेवल पे क्लोज हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये एग्जॉशन कैंडल है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो, ये एक सेलर की मोमेंटम है। मोमेंटम यानी कि सेम कलर की बैक टू बैक 3 कैंडल्स। ओके, यहाँ से बायर की एंट्री हो चुकी थी और ये सपोर्ट लेवल था और इसका ब्रेकआउट किया है सेलर्स ने, इस कैंडल ने। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद ये जो बायर्स है उसको रिट्रेस हो गए उस लेवल को, और बायर्स में पावर डिक्रीमेंट हो रहा है। ये देखो, ये कैंडल स्ट्रांग था, उसके बाद ये कैंडल उससे भी वीक हो गया, और ये जो कैंडल है ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, मतलब उससे रिजेक्ट होके नीचे क्लोज कर रहा है। और ये कैंडल स्विंग लो भी क्रिएट कर रहा है, मतलब सेलर का इंटरेस्ट है, सेलर आना चाहते हैं इस लेवल से। इस लेवल को एसएनआर बना दिया गया है, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से सेलर्स आएंगे। ओके, बायर का वीकनेस और रिटेस्ट करना, स्विंग लो, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि यहाँ पे सेलर आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने डाउन का ट्रेड लिया यहाँ पे। ओके,
ओके, इस वाले कैंडल में भी मैंने डाउन का ट्रेड लिया है। यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है इसने वीक बायर को डोमिनेट किया। ओके, तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सेलर अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है और बायर ऑलरेडी वीक हो चुके हैं और उन्होंने रिटेस्ट किया है, तो इसका मतलब यहाँ से कंटिन्यूशन होगा। इस कैंडल में प्रेशर है, इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया है। अगर ग्रीन कैंडल बनेगा भी तो इससे ऊपर क्लोज ना करे। ओके, इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो आपको इसके ऊपर से डाउन का ट्रेड लेना है, तभी आपका ट्रेड विन होगा। ठीक है, ये भी सिंपल ट्रेड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा लेट स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, पर इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था और इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ये एक सपोर्ट लेवल थी और ये देखो यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका था और ब्रेकआउट होने के बाद एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना था। ठीक है, मतलब इस लेवल की वजह से, ये जो लेवल है इस लेवल की वजह से, ब्रेकआउट की वजह से ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ओके, तो मॉर्निंग स्टार की ये की लेवल होती है, जो बीच वाला कैंडल है ना उसका अपर भी ये होती है और इस वजह से मॉर्निंग स्टार बना था। ठीक है, वो दोनों पॉइंट का मतलब ये की लेवल का और जिस वजह से बना था मॉर्निंग स्टार, उसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया। ओके, मतलब जिस वजह से बना है उसको ही ख़त्म करा और ये कैंडल जो है इसने किसी भी सपोर्ट को टच नहीं किया। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है। ओके, तो यहाँ पे ये गैप फुलफिल होगा तो आपको भी ऐसे ही ट्रेड करना है। अगर कौन सा भी पैटर्न बनता है और उसका आपको वजह पता चल जाता है और वो जिस वजह से बना है उसको अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट कैंडल आपका श्योर ट्रेड होता है कंटिन्यूशन का। ठीक है, ये ट्रेड मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये एक सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल से ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है। ओके, और मॉर्निंग स्टार का की लेवल ये बीच वाला कैंडल की अपर वीक होता है और इस वजह से ये सपोर्ट लेवल की वजह से ये मॉर्निंग स्टार बना है और इस कैंडल ने दोनों वजह को मतलब ब्रेकआउट किया उस लेवल को, तो इसमें आपका ट्रेड बनेगा डाउन का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। ये एग्जॉशन के बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पर क्या है, ये कैंडल वीक है और वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर का एग्जॉशन हो गया है। मैंने इस कैंडल में ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई नहीं है इसलिए। ओके, अगर यहाँ पे स्विंग हाई होता तो यहाँ पे मैं अप का ट्रेड लेता। ठीक है, स्विंग हाई नहीं था इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन है यहाँ पे बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है और सेलर देखो वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, मतलब सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जस्ट यहाँ पे स्विंग हाई नहीं, इसलिए मैंने इस कैंडल में ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, पर ये सेलर एग्जॉस्टेड है तो यहाँ पे बायर का एक्सपेक्टेशन था मेरे को, पर बायर की जगह पे यहाँ पे सेलर आ गए और इस सेलर ने प्रीवियस जो लो पॉइंट था उसका भी ब्रेकआउट किया है, मतलब ये कैंडल कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया था। ओके, तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो मैंने लिए थे। हाँ, यहाँ पर देखो ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। ये सेलर की मोमेंटम है, उसके बाद दो बायर्स के कैंडल आ गए। ठीक है, अगर इसके बाद अगर सेलर का कैंडल आता है तो हम इन्हें दो बायर की कैंडल को रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर सेलर को ये नीचे कंटिन्यू करना होता तो थर्ड कैंडल सेलर का आना चाहिए था। सेलर की जगह पे बायर का कंटिन्यूशन कैंडल आ रहा है, न्यू हाई क्रिएट कर रहा है बायर्स, प्रीवियस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहा है, उसका लोअर भी प्रीवियस बायर एरिया के अंदर है। तो बायर की जगह पे सेलर की जगह पे बायर्स आ रहा है और बायर्स कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेलर को नीचे जाना है
तो 2 बायर को रिट्रेसमेंट बना के यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था, बट वो नहीं किया सेलर ने, मतलब सेलर ही नहीं आना चाहते और बायर कंटिन्यूशन का साइन दे रहे, तो यहाँ पे बायर का ट्रेड बनेगा। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड सिर्फ कंटिन्यूशन के ऊपर है क्योंकि इस कैंडल ने एक न्यू हाई क्रिएट किया, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, बॉडी इंक्रीमेंट कर रहा है और इसका लोअर भी नहीं है, अगर होता तो इसके अंदर ही है और जो नेक्स्ट लेवल है उसमें अभी भी गैप है, तो गैप फुलफिल करने के लिए बायर वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड सिर्फ कंटिन्यूशन के ऊपर लिया गया है। ओके, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ सजेशन है तो कमेंट में लिख सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।